नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं कुमार भारती से पाठ 10 दुख पढ़ने जा रहे हैं, जो एक पूरक पठन है। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं श्री यशपाल जी। यशपाल जी का जन्म पंजाब में फिरोजपुर में ईस्वी सन 1903 में हुआ था और इनकी मृत्यु ईस्वी सन 1976 में हुई थी। अब हम संक्षिप्त में इनका परिचय देख लेते हैं। यशपाल जी ने अपने लेखन की शुरुआत कहानियों से की, बाद में प्रमुख विधा के रूप में उपन्यास लेखन को अपनाया। आपकी रचनाओं में समाज के शोषित, उत्पीड़न तथा सामाजिक बदलाव के लिए संघर्षरत व्यक्तियों के प्रति गहरी आत्मीयता दिखाई देती है। आपकी रचनाएं धार्मिक आडंबर और समाज की झूठी नैतिकताओं पर करारी चोट करती हैं। अब हम इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कोटा, सच बोलने की भूल जो कहानी संग्रह है, दिव्या, झूठा सच, मनुष्य के रूप, देशद्रोही, यह सब उपन्यास हैं और चक्कर क्लब जो एक व्यंग्य संग्रह है, इनका समावेश है। अब हम गद्य के संबंध में देख लेते हैं। मनुष्य अपने जीवन में आए दुखों को सबसे बड़ा समझता है, लेकिन उससे भी अधिक दुखी जन समाज में निरुपाय जीते रहते हैं। इन्हें देख वह अपना दुख भूलकर अपने आप को सुखी मानता है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने दूसरों के दुख के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हमदर्दी दिखाई है। आपका मानना है कि दूसरों के सुख में सुखी होना और उनके दुख में दुखी होना भी मानव धर्म है। छोटी बात को समस्या मानकर रोते रहना उचित नहीं है। बच्चों, यहाँ इस पाठ में हम देखेंगे कि किस तरह से समाज के विविध स्तर के लोग अलग अलग दुखों से प्रभावित रहते हैं। एक वर्ग है जो अनायास ही दुख बटोर कर लेता है और एक वर्ग है जो दुख में दुखी होते हुए भी किसी तरह से उससे प्रभावित नहीं दिखाई देता। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और साथ में शब्दों के अर्थ और स्पष्टीकरण समझते हुए चलते हैं। जिसे मनुष्य अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपनापन और तिरस्कार प्राप्त हो तो मन वितृष्णा से भर जाता है, एकदम मर जाने की इच्छा होने लगती है। उसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं। दिलीप ने अपनी पत्नी हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। वह उसका बहुत आदर करता था, बहुत आंतरिकता से वह उसके प्रति अनुरक्त था। अनुरक्त अर्थात प्रेम, आसक्ति, और आंतरिकता अर्थात स्वाभाविकता, अंदरूनीपन से। बहुत से लोग इसे अति कहेंगे। इस पर भी वह हेमा को संतुष्ट न कर सका। जब हेमा केवल दिलीप के मित्र के साथ सिनेमा देख आने के कारण रात भर रूठी रहकर सुबह उठते ही मां के घर चली गई, तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा। क्षोभ अर्थात क्रोध, गुस्सा। सितंबर का अंतिम सप्ताह था। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दा डाले बैठा था। वितृष्णा और ग्लानि में समय स्वयं यातना बन जाता है। 1 मिनट गुजारना मुश्किल हो जाता है। उसी समय सीढ़ियों पर से छोटे भाई के धम धम कर उतरते चले आने का शब्द सुनाई दिया। छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर पूछा था, भाई जी, आपको कहीं जाना न हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं? इस विघ्न से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से उसे इजाजत दे आंखें बंद कर लें। दीवार पर टंगी घड़ी ने कमरे को गूंजाते हुए 6 बज जाने की सूचना दी। दिलीप ने सोचा, क्या वह यूं ही कैद में पड़ा रहेगा? उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बारिश थम गई थी। अब उससे दूसरा भय हुआ कि कोई आ बैठेगा और अप्रिय चर्चा चला देगा। वह उठा, भाई की साइकिल ले गली की कीचड़ से बचता हुआ और उससे अधिक लोगों की निगाहों से छिपता हुआ वह मोरी दरवाजे से बाहर निकल मिंटो पार्क जा पहुंचा। उस लंबे चौड़े पार्क में पानी से भरी घास पर पछुआ के तेज झोंकों में ठिठुरने के लिए उस समय भला कौन आता। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें
वर्षा के पश्चात की स्थिति का वर्णन पूछा जाएगा तो हमें बताना होगा कि लंबे चौड़े पार्क में पानी से भरी हुई घास पर पछुआ के तेज झोंकों में ठिठुरन थी। उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वह बैठ गया। सिर से टोपी उतारकर बेंच पर रख दी और सिर में ठंडक लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हो गई। देखो बच्चों, यहाँ पर जो शब्द है, इस वितृष्णा शब्द का अर्थ है तृष्णा का अभाव अर्थात अरुचि या फिर घृणा भी। दूसरा शब्द है ग्लानि, जिसका अर्थ है दुख, अफसोस। यातना शब्द का अर्थ है दुख, विघ्न शब्द का अर्थ है बाधा या अड़चन, रुकावट। इजाजत शब्द का अर्थ है अनुमति और व्याकुलता शब्द का अर्थ है घबराहट। बच्चों, यहाँ हम इस पृष्ठ पर अब तक का पठनीय विषय जो रहा, वहां हमने देखा कि दिलीप ने अपने पत्नी को हर तरह की स्वतंत्रता दे रखी है। वह अपनी पत्नी का बहुत आदर करता है, लेकिन इस पर भी उसकी पत्नी संतुष्ट नहीं है। मात्र दिलीप अपने मित्र के साथ सिनेमा देखकर आया था, इस बात से वह नाराज हो गई थी और इतनी नाराज हो गई थी कि वह सुबह उठते ही अपने माँ के घर चली गई, जिसके कारण दिलीप को बहुत अधिक क्रोध आया था अपनी पत्नी पर। इसके बाद यहाँ लेखक बताते हैं कि सितंबर का अंतिम सप्ताह था, सितंबर माह का अंतिम सप्ताह था और दिलीप अपने घर की बैठक में खिड़की दरवाजों पर पर्दा डाल करके बैठा था, कारण अभी अभी वर्षा हो रही थी और घृणा में, गुस्से में और ग्लानि में वह समय स्वयं उसके लिए पीड़ादायक बन गया था। एक एक मिनट गुजरना उसके लिए मुश्किल हो गया था और तभी धीरे धीरे छोटे भाई के नीचे उतरकर आने की आवाज उसे सुनाई देती है। छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर उसके मोटरसाइकिल ले जाने की अनुमति मांगी थी, जिसे शीघ्र दे दिया था दिलीप ने और छुटकारा पाया था। आगे दिलीप देखता है कि 6 बज गया है और उसे लगा कि क्या वह घर में यूं ही कैद पड़ा रहेगा और इसलिए वह खिड़की का पर्दा हटाकर देखता है तो बारिश भी थम चुकी थी। तब उसे दूसरा भय यह घेरा कि बारिश थम चुकी है कि कोई भी पड़ोसी आकर बैठेगा और किसी तरह की अप्रिय घटना या अप्रिय चर्चा को छेड़ देगा, यानी पत्नी नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या हुआ, कैसे, यह सब बातें छेड़ देगा। जिससे बचने के लिए वह भाई की साइकिल लेकर गली के कीचड़ से बचता हुआ और लोगों की निगाहों से बचता हुआ मोरी दरवाजे से बाहर निकलकर मिंटो पार्क जा पहुंचा। यहाँ पर देखो, जो आकलन की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि दिलीप किसके निगाहों से, किससे बच रहा था, दिलीप किससे बच रहा था। तो पहले में आएगा गली के कीचड़ से और दूसरे में आएगा लोगों के निगाहों से। अब मिंटो पार्क कैसा था, तो मिंटो पार्क पहले आएगा लंबे चौड़े पार्क था और दूसरा पानी से भरी हुई घास थी और पछुआ तेज झोंकों में ठिठुरने के लिए उस समय कौन आता, अर्थात वहां से वह खाली था। अब उस एकांत स्थान पर वह बेंच के सहारे ही साइकिल को खड़ी कर वहीं बेंच पर बैठ गया और सर से अपनी टोपी को उतारकर नीचे रख दी, जिसके कारण ठंडी हवा लगने से उसकी जो पीड़ा थी वह कम हो गई। और अब उसे विचार आया कि यदि ठंड लग जाने से वह बीमार हो जाए और उसकी हालत खराब हो जाए तो वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा, किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए नहीं बुलाएगा। जो उस पर विश्वास नहीं कर सकता, उसे क्या अधिकार है कि उसके दुख का भाग बटाने आए। एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चली जाएगी। उस दिन जो लोग रोने बैठेंगे उनमें हेमा भी होगी। उस दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी। यही बदला होगा दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने का। निश्चय कर उसने संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया। करवट बदल ठंडी हवा खाने के लिए वह बैठ गया। स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकार की एक ही संभावना देख
उसका मन कुछ हल्का हो गया था। वह लौटने के लिए उठा। शरीर में शैथिल्य की मात्रा बाकी रहने के कारण साइकिल पर न चढ़ वह पैदल भाटी दरवाजे पहुंचा। मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो। सड़क किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। सौर जगत के ये अद्भुत नमूने थे। प्रत्येक पतंगा एक ग्रह की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बना रहा था। कोई दाएं को, कोई बाएं को, कोई आगे को, कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। कोई किसी से टकराता नहीं। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क के किनारे नीम के वृक्षों की छाया में कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक थाली सामने रखे कुछ बेच रहा है। बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था। अब वह इन बातों को भूल चुका था। परंतु इस सर्दी में सुनसान सड़क पर जहाँ कोई आने जाने वाला नहीं, यह खोमचे वाला कैसे बैठा है? खोमचे वाले के छोटे शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाला सौदागर के पास मिट्टी के तेल की ढिबरी तक नहीं। ढिबरी अर्थात दिया। यह ढिबरी दरअसल एक बॉटल होता है कांच का, अर्थात इस्तेमाल किया गया बॉटल जो खाली हो चुका होता है उसे धोकर पोंछकर उसके भीतर रॉकेल अर्थात घासलेट डालकर उसके अंदर कपड़े की बाती बना करके और ढक्कन में होल करके उसके भीतर से उस बाती को बाहर निकाला जाता है। और जिस तरह से हम दिया जलाते हैं ना बच्चों, ठीक उसी तरह से इस डिबरी को भी जलाया जाता है। गांव में बहुत पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था, या फिर जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी, वे सभी लोग अपने घरों में ढिबरी का इस प्रयोग किया करते थे। तो यह ढिबरी भी उस सौदागर के पास नहीं थी। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवाओं में सिकुड़ कर बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और आंखें झुका ली। दिलीप ने और ध्यान से देखा। लड़के के मुख पर खोमचा बेचने वालों की सी चतुरता न थी, बल्कि उसकी जगह थी एक कातरता। उसकी थाली भी खोमचे का थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली मुरादाबादी थाली थी। तराजू भी न था। थाली में कागज के 8 टुकड़ों पर पकौड़ों की बराबर बराबर ढेरियां लगाकर रख दी गई थीं। दिलीप ने सोचा इस ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर हैं। वह उसके पास हिटक गया। मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्यत्व एक चीज है जो कभी कभी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा, 1-1 पैसे में 1-1 ढेरी। यहाँ पर उस लड़के को थोड़ा विश्वास जगा कि शायद दिलीप उसका खोमचा ले लेगा, और इसीलिए वह बताता है कि 1 ढेरी 1 पैसे में है। 1 पैसा यानी यह आज का पैसा नहीं है बच्चों, यह बहुत समय पहले जब 1 अन्नी 2 अन्नी और पैसे में काम होता था। आज तो हम सब जानते हैं कि 1 रुपए से कम में कुछ सामान हमें नहीं मिलता, और उससे छोटा पैसा कोई चलता भी नहीं है। इसके पहले जब 1 आने 2 आने चला करते थे, यह उस समय की कहानी है, और इसलिए यहाँ पर बताया है कि 1-1 पैसे में 1-1 ढेरी है। अब एक क्षण चुप रहकर दिलीप ने पूछा कि सबके कितने पैसे? बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, बालक कुछ कम नहीं लेगा? सौदा बिक जाने की आशा से जो प्रफुल्लता बालक के चेहरे पर आ गई थी, वह दिलीप के इस प्रश्न से उड़ गई। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी। इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो गया और बोला, क्या पैसा माँ को देगा? बच्चे ने हामी भरी। दिलीप ने कहा, अच्छा सब दे दो। लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया और पकोड़े उसमें बंधवा दिए। देखो बच्चों, यहाँ पर बताया है, उस लड़के की अवस्था बताई है कि किस तरह से लड़का ठिठुरती सर्दी में भी बारिश होकर गया है अभी अभी। ऐसी अवस्था में जब कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, उस अवस्था में भी यह दरिद्र दीन लाचार बालक
बेचारा खोमचा बेचने के लिए सड़क पर बैठा हुआ है, जिसके पास खोमचा बेचने वाली बड़ी थाली भी नहीं थी, ना ही कोई तराजू था, बल्कि पेपर पर ही वह कुछ ढेरिया पकौड़ों की लगाकर बैठा था। और जब लेखक ने उसे सारे मांग लिए, तब उसके पास उन सारे पकौड़ों को एक साथ देने के लिए दूसरी कोई व्यवस्था भी नहीं थी, जिसके कारण दिलीप को स्वयं अपना रुमाल देना पड़ा पकौड़े को बंधवाने के लिए। यहाँ यह बात उस गरीब लाचार लड़के की दरिद्र स्थिति को दिखाती है, बताती है कि वह बच्चा कितने दीन और लाचार था। अब 8 पैसे का खोमचा बेचने के लिए जो लड़का इतनी सर्दी में निकला है, उसके घर की क्या अवस्था होगी, यह विचार कर और अधिक परेशान हो उठता है। और यही सोच करके वह जेब से 1 रुपया निकाल कर लड़के को थाली में डाल देता है। रुपए की खनखनाहट से सुनसान रात गूंज उठती है और रुपए को देख लड़का पहले तो बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन फिर छुट्टा न होने के कारण वह परेशान हो जाता है और वह कहता है कि मेरे पास तो छुट्टे नहीं हैं। तब दिलीप पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। लड़का जब बताता है कि पास ही की गली में है, तो दिलीप को उस लड़के के घर को देखने की जिज्ञासा जाग उठती है और वह बोलता है कि चलो मुझे भी उधर ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से ही पैसे ले लूंगा। बच्चा घबरा उठता है और कहता है कि पैसे तो घर पर भी नहीं होंगे। यह सुनकर दिलीप और सिहर उठता है कि 8 आने देने के बाद 1 रुपए का जो शेष पैसा उसे वापस करना है, वह पैसा घर पर नहीं है। अर्थात कितना अधिक दीन और लाचार है यह बच्चा। यह सोचकर वह सिहर उठता है और फिर उत्तर देता है कि होंगे, चलो तुम। लड़का खाली थाली को छाती से चिपटा कर आगे आगे चला और उसके पीछे साइकिल को थामे दिलीप चला। अब दिलीप ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। लड़के ने उत्तर दिया कि पिताजी तो मर गए हैं। दिलीप और द्रवित हो उठता है और कुछ समय के लिए चुप हो जाता है। फिर कुछ दूर जाकर उसने पूछा कि तुम्हारी माँ क्या करती है। तब लड़के ने उत्तर दिया कि माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, लेकिन अब बाबू ने हटा दिया है। तब दिलीप पूछता है कि क्यों हटा दिया बाबू ने। तो लड़के ने जवाब दिया कि माँ 2.5 रुपया महीना लेती थी। जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 2 रुपए में सब काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया। देखो बच्चों, 2.5 रुपए महीना, आज 2.5 रुपए का कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन एक समय में महीने का 2.5 रुपया यह पगार हुआ करता था, जो उससे भी कम 2 रुपए में जगतू की माँ करने के लिए तैयार हो गई, जिसके कारण बाबू की घरवाली ने इस बच्चे की माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया था। अब दिलीप फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गली के कीचड़ में छप छप करता हुआ चला जा रहा था। दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी। अब लड़के की चाल की गति कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया, तुम्हें झाड़ा नहीं मालूम होता? लड़के ने शरीर को गर्म करने के लिए चाल को और तेज करते हुए उत्तर दिया, नहीं। गली के मुख पर कमेटी की बिजली का लैंप जल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था। उससे गली का कीचड़ चमककर किसी तरह मार्ग दिखाई दे रहा था। सकरी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाजा खुला था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था। इसी दरवाजे में लड़का चला गया। दिलीप ने झांक कर देखा। मुश्किल से आदमी के कद की ऊंचाई की कोठरी में, जैसी प्रायः शहरों में ईंधन रखने के लिए बनी रहती है, धुआं उगलती मिट्टी के तेल की एक ढिबरी अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही थी। एक छोटी चारपाई जैसी कि श्राद्ध में दान की जाती है, काली दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके पाए से 1-2 मैले कपड़े लटक रहे थे। एक छिड़काए आधी उम्र की स्त्री मैली सी धोती से शरीर लपेटे बैठी थी। बेटे को देख स्त्री ने पूछा, सौदा बिका बेटा? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ माँ, और रुपया माँ के हाथ में देकर कहा, बाकी पैसे बाबूजी को देने हैं। देखो बच्चों, यहाँ उपयुक्त पंक्ति जो है कि कोठरी में जैसी प्राय शहरों में ईंधन रखने के लिए बनी रहती है, यह सब पूरा वर्णन उस खोमचे वाले लड़के की घर की परिस्थिति का वर्णन करता है। अब बेटे को देखकर उस स्त्री ने पूछ लिया
कि सौदा बिक गया। तो लड़के ने जवाब दे दिया कि सौदा तो बिक गया है, लेकिन इन्हें कुछ पैसे वापस करने हैं। जिसके कारण माँ ने आश्चर्य से पूछा, कौन बाबू बेटा? तो बच्चे ने उत्साह में बता दिया कि साइकिल वाले बाबू ने पूरा सौदा ले लिया है, लेकिन उनके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, जिसके कारण बाबू गली में खड़े हैं। अब घबराकर माँ बोली, रुपए के पैसे कहाँ से मिलेंगे बेटा? सिर के कपड़े को संभाल दिलीप को सुनाने के अभिप्राय से माँ ने कहा, बेटा रुपए बाबूजी को लौटाकर घर का पता पूछ ले, पैसे कल ले आना। लड़का रुपया ले दिलीप को लौटाने आया। दिलीप ने ऊंचे स्वर से, ताकि माँ सुन ले, कहा, रहने तो कोई परवाह नहीं, फिर आ जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर उस बच्चे की गरीब परिस्थिति को देखकर ही दिलीप ने खोमचा खरीदा था और पैसे वापस पाने की कोई चाह भी उसकी नहीं थी, लेकिन उसके घर को देखना चाहता था, उसके पारिवारिक स्थिति को देखना चाहता था, और उसी कोतहल के कारण वह उस खोमचे वाले के घर आ गया था। लेकिन जब माँ ने भी कहा कि छुट्टे नहीं है, तब दिलीप ने कह दिया कि कोई बात नहीं, यदि छुट्टे नहीं है तो। सिर के कपड़े को आगे खींचकर स्त्री ने कहा, नहीं जी, आप रुपया लेते जाइए, बच्चा पैसे कल ले आएगा। भले ही पारिवारिक स्थिति अत्यंत दयनीय है, लेकिन मुफ्त में पैसा रखने की उनकी कोई चाहत नहीं है। और जिसके कारण दिलीप ने शर्माते हुए कहा कि रहने दीजिए, यह पैसे मेरी तरफ से बच्चे को मिठाई खाने के लिए रहने दीजिए। हालांकि स्त्री ना करती रह गई, लेकिन अंधेरे में दिलीप पीछे सरक गया। देखो बच्चों, यहाँ पर बताया है सरक गया, अर्थात दिलीप वहां से गया नहीं है, लेकिन उस अंधेरे में पीछे हट गया ताकि स्त्री को दिखाई न दे और उसे लगे कि वह जा चुका है। अब स्त्री के मुरझाए कुमलाए पीले चेहरे पर कृतज्ञता और प्रसन्नता की झलक छा गई। रुपया अपनी धोती की खूंट में बांधकर वह एक ईंट पर रखे पीतल के लोटे से पानी ले उसने हाथ धो लिए और एक मैले अंगोछे से लिपटी रोटी निकाल बेटे के हाथ धुला उसे खाने को दे दी। अब बच्चा पूरे दिन से भूखा प्यासा लौटा है, तो उसे भूख भी लगी होगी, इसलिए वह अपना हाथ धोकर जो कपड़ा था, भले ही मैला अंगोछा था, उसमें से लिपटी हुई रोटी निकालकर बेटे के हाथ को धुलाकर उसे खाने को दे दी। बेटा अपनी कमाई से बहुत आनंदित था और इसलिए वह मुंह बनाकर कहता है, ओ ओ, फिर रूखी रोटी। तब माँ ने पुचकार कर कहा कि बेटा नमक डाला हुआ है, अभी आज खा ले। बच्चे ने रोटी जमीन पर डाल दी और ऐठ गया। सुबह भी रूखी रोटी, रोज रोज रूखी रोटी, जैसे हम लोग नखरे करते हैं ना बच्चों, ठीक उसी तरह से इस बच्चे ने भी थोड़ा नखरा दिखाया कि सुबह भी सूखी रोटी और पूरे समय रूखी रोटी। अब हाथ आंखों पर रख बच्चा मुंह फैलाकर रोना ही चाहता था कि माँ ने उसे गोद में खींच लिया और कहा, मेरा राजा बेटा, सुबह जरूर दाल खिलाऊंगी। देख बाबू, तेरे लिए रुपए दे गए हैं, शाबाश। सुबह मैं तुझे खूब सौदा बना दूंगी, फिर तू रोज दाल खाना। बेटा रीझ गया। उसने पूछा, माँ तूने रोटी खा ली? खाली अंगूठे को तहाते हुए माँ ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, अब मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। भूखी माँ का बेटा बचपन के कारण रूठा था, परंतु माँ की बात के बावजूद घर की हालत से परिचित था। उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा, एक रोटी तू खा ले। माँ ने स्नेह से पुचकार कर कहा, बेटा मैंने सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं है, तू खा। दिलीप के लिए और देख सकना संभव न था। दांतों से ओट दबा वह पीछे हट गया। देखो बच्चों, यहाँ पर परिस्थिति का वर्णन किया है, बताया है कि किस तरह से 2 समय भरपेट भोजन भी नहीं कर सकता है वह बच्चा, और माँ भूखी रहकर बेटे को सूखी रोटी ही सही लेकिन पेट भर देना चाहती है। और यह जो दुख की अवस्था है, इस स्थिति को दिलीप के लिए और देख सकना, सह सकना संभव नहीं था, इसलिए वह पीछे हट गया। और अब जब मकान पर आकर बैठा था, तभी नौकर ने कहा कि 2 भद्र पुरुष आए थे लेकिन चले गए, खाना तैयार होने की सूचना दी। तब दिलीप ने उनकी ओर देखे बिना कह दिया, भूख नहीं है। उसी समय लड़के की माँ का भूख नहीं है कहना उसे याद आ गया। तब नौकर ने विनीत स्वर में पूछा, थोड़ा दूध ले आऊं? तो दिलीप को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, क्यों, भूख ना हो तो दूध पिया जाता है, दूध ऐसी फालतू चीज है?
नौकर कुछ न समझ विस्मित खड़ा रहा। दिलीप ने खींचकर कहा, जाओ। मिट्टी के तेल की ढिबरी के प्रकाश में देखा हुआ दृश्य उसकी आंखों के सामने से हटना नहीं चाहता था। छोटे भाई ने आकर कहा, भाभी ने पत्र भेजा है, और लिफाफा दिलीप की ओर बढ़ा दिया। दिलीप ने पत्र खोला। पत्र की पहली लाइन में लिखा था, मैं इस जीवन में दुखी देखने के लिए पैदा हुई हूँ। दिलीप से ने आगे न पढ़ पत्र फाड़कर फेंक दिया। उसके माथे पर बल पड़ गए। झोपड़ी के दृश्य आंखों के सामने नाच उठे। उसके मुंह से निकला, काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। बच्चों, यहाँ इस पाठ में यशपाल जी ने विविध स्तरों पर किस तरह से लोग दुखी होते हैं। एक दुख तो वास्तविक दुख होता है, और एक दुख ऐसा दुख होता है जिसे मनुष्य स्वयं निर्मित करता है और उसमें त्रस्त रहता है। यहाँ पर लेखक और लेखक की पत्नी का जो दुख है वह स्वयं पीड़ित दुख है, और उस लड़के का दुख वाकई में हकीकत में पीड़ादायक दुख है। तो यहाँ पर लेखक यशपाल जी इसी तरह से हमें स्पष्ट करना चाहते हैं, हर मनुष्य के जीवन में दुख होता ही है। कुछ दुख मानव निर्मित होते हैं और कुछ दुख देव निर्मित दुखों का निराकरण हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें चाहिए कि हम स्वयं किसी तरह के दुख का निर्माण न कर हर तरह की परिस्थिति से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहें, और ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसमें आनंद की अनुभूति करें। बच्चों, इसी के साथ पाठ समाप्त हो चुका है, और वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही मेरे इस चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है इसे प्रेस कीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो मैं डालती हूँ उसकी तुरंत सूचना आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।